प्रिय छात्राओं, आज हम देखते हैं अंशों का निर्गमन किस प्रकार से किया जाता है। अंशों का या तो सममूल्य पर निर्गमन किया जाता है, या प्रीमियम पर निर्गमन किया जाता है, या बट्टे पर निर्गमन किया जाता है। अब हम देखते हैं कि अंशों का सममूल्य पर निर्गमन से क्या आशय है। जब अंशों को उनके अंकित मूल्य पर ही निर्गमित किया जाता है तो ऐसे निर्गमन को अंशों का सममूल्य पर निर्गमन कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई कंपनी ने 100 रुपये अंकित वाले 2000 अंश निर्गमित किए हैं और प्रत्येक अंश पर 100 रुपये ही मांग करती है तो अंशों के ऐसे निर्गमन को सममूल्य पर निर्गमन कहा जाएगा। इस स्थिति में कंपनी को 2 लाख रुपए के अंशों के लिए 2 लाख ही प्राप्त होंगे। दूसरा है अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन। यदि कंपनी अपने अंशों को अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमित करती है तो ऐसे अंशों के निर्गमन को अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन कहते हैं। यदि कंपनी ने 100 अंकित वाले 2000 अंशों पर 110 प्रति अंश की मांग करती है तो 100 के अतिरिक्त 10 अधिक मांगी गई राशि को अधिमूल्य या प्रीमियम तथा अंशों के निर्गमन को प्रीमियम पर निर्गमन कहा जाता है। इस प्रकार के निर्गमन पर कंपनी को 2 लाख रुपए के अंकित मूल्य के स्थान पर 2,20,000 रुपये प्राप्त होंगे और आधिक्य राशि रुपये 20,000 प्रीमियम होगी। अंशों का बट्टे पर निर्गमन। यदि अंशों के निर्गमन पर अंकित मूल्य से कम राशि की मांग की जाती है तो ऐसे अंशों के निर्गमन को अंशों का बट्टे पर निर्गमन कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि 100 अंकित मूल्य वाले 1000 अंशों का निर्गमन करने पर 100 के स्थान पर 90 रुपये प्रति अंश की मांग की जाए तो उन्हें पूर्णतः प्रदत्त मान लिया जाएगा। तो अंशों के ऐसे निर्गमन को अंशों का बट्टे पर निर्गमन कहा जाता है। इस स्थिति में कंपनी को 1 लाख अंकित मूल्य के स्थान पर केवल 90,000 ही प्राप्त होंगे तथा 10,000 रुपये की अंशों के निर्गमन पर बट्टा कहा जाएगा। अब कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कोई भी कंपनी अपने अंशों का निर्गमन बट्टे पर नहीं कर सकती है, केवल स्वेट इक्विटी अंश ही बट्टे पर निर्गमित किए जा सकते हैं। स्वेट इक्विटी अंश क्या होते हैं यह मैं आपको आगे समझाऊंगी। अब हम देखते हैं लेखांकन प्रविष्टियाँ। अलग अलग स्थिति में क्या लेखांकन प्रविष्टियाँ होंगी वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि अंशों पर एक साथ पूर्ण भुगतान किए जाने पर, यदि अंशों को अंकित मूल्य पर निर्गमित किया गया है और संपूर्ण अंकित मूल्य एक साथ आवेदन पत्र के साथ ही देय होता है तो ऐसे अंशों को एक मुश्त देय अंश कहते हैं। इस स्थिति में क्या लेखांकन प्रविष्टि होगी। प्रार्थना पत्र के साथ राशि प्राप्त होने पर, बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि बैंक में पैसा जमा कराया जाता है, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्यों लिखते हैं, क्योंकि यदि केवल एप्लीकेशन मनी प्राप्त होती है तो केवल एप्लीकेशन लिखते यहाँ पे, क्योंकि संपूर्ण राशि एक साथ प्राप्त हो गई है तो हमेशा आपको लिखना है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, व्यक्तिगत खाता है, क्योंकि यदि हम किसी व्यक्ति से पैसे प्राप्त करते हैं तो लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू, जैसे राम से प्राप्त हुए टू राम। यहाँ पे असंख्य शेयर होल्डर्स होते हैं तो इनको सबका अलग अलग नाम नहीं लिखा जाता, इनको सम्मिलित रूप से इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या अलॉटमेंट अकाउंट इस तरह से लिखा जाता है। तो ये अकाउंट एक तरह से व्यक्तिगत खाता ही है। अब अंशों के आवंटन पर हम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। जो आपने ऊपर क्रेडिट किया था उसको हम डेबिट कर देते हैं और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कर देते हैं। इस प्रकार से हमारा पूंजी खाता खुल जाता है और एप्लीकेशन अकाउंट एक बार क्रेडिट किया एक बार डेबिट किया तो क्लोज हो जाता है। अब यदि अंशों का किस्तों में भुगतान करना है तो किस प्रकार से एंट्री होगी। सबसे पहले तो देखते हैं कि आवेदन पत्र के साथ राशि प्राप्त होने पर, अब किस्तों में भुगतान करने का क्या मतलब है कि कुछ राशि एप्लीकेशन मनी पर, कुछ राशि अलॉटमेंट पर, कुछ राशि फर्स्ट कॉल, या यदि एक ही कॉल है तो फर्स्ट कॉल और 2 कॉल हैं तो 2 को सेकंड एंड फाइनल कॉल। इस प्रकार से राशि प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए 10 रुपये का शेयर है एक, तो 2.5 रुपये हम आवेदन पर, 2.5 रुपये हम आवंटन पर, 2.5 रुपये हम प्रथम कॉल और 2.5 रुपये हम फाइनल कॉल पर प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन मनी जब हम प्राप्त करेंगे तो क्या एंट्री होगी, जैसे ऊपर की थी हमने, यहाँ पे अंतर देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिखा है क्योंकि अलॉटमेंट मनी अलग है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, जो भी शेयर है इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर लिख देंगे, प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर लिख देंगे। ये जितनी राशि वास्तव में प्राप्त हुई है उस अमाउंट से ये एंट्री होती है। इसके बाद
हम आवंटन करने पर, अंशों के आवंटन पर आवेदन राशि को आवंटन जब किया जाता है, आपको क्वेश्चन में डेट दी होगी कि इस राशि को आवंटन करना है, तो ये ऊपर जो एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट किया था वो हम डेबिट कर देंगे और टू शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इस प्रकार से एंट्री होगी, जो ऊपर जिस अमाउंट से हुई है उसी अमाउंट से ये एंट्री होगी। अब आवेदन आवंटन राशि की मांग करने पर, आवंटन राशि हम मांगते हैं जब एप्लीकेशन मनी प्राप्त होती है, तो जिनके एप्लीकेशन आवेदन स्वीकार कर लिए जाते हैं वो कंपनी के अंशधारी हो जाते हैं, तो उनसे जब आवंटन राशि की मांग की जाती है तो एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे सिर्फ मांग की गई है, अभी राशि प्राप्त नहीं हुई है, ड्यू की एंट्री है एक तरह से, अमाउंट ड्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ अलॉटमेंट ऑन शेयर्स। तो मान लीजिए 10,000 शेयर्स हैं और अलॉटमेंट मनी 2 रुपये है, तो 10,000 इंटू 2 20,000 से यह राशि से ये हम एंट्री करेंगे। अब एक आप इसको इसके डेट दी होगी क्वेश्चन में कि इस तिथि तक ये आवंटन राशि प्राप्त की जा सकती है, तो जो राशि वास्तव में प्राप्त हुई है, हो सकता है कि कुछ अंशधारी राशि अलॉटमेंट मनी चुकाने में असमर्थ हों या नहीं चुका रहे हों, तो जितनी वास्तव में जैसे 9,900 शेयर्स पे प्राप्त हुई है तो उससे इंटू 20 ऐसे हम कर देंगे, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। वास्तविक जो राशि प्राप्त हुई है उससे हम कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जितने से हमने ऊपर डेबिट किया था शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जैसे मान लीजिए 1 लाख से किया है और हमें 90,000 से क्रेडिट किया है यहाँ पे, तो 10,000 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में बची हुई रह जाएंगी। इसी प्रकार से हम जैसे अलॉटमेंट मनी ड्यू करते हैं, इसी तरह से शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करेंगे। और जिस तिथि पर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन में डेट दी होगी, तो प्रथम मांग दे होने पर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट ड्यू, इस तरह से हमने लिखा। और इसी प्रकार से जितनी राशि वास्तव में प्राप्त होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये फर्स्ट कॉल ही है मान लीजिए अंतिम, अगर सेकंड कॉल है तो हम सेकंड कॉल के लिए भी इसी प्रकार से करेंगे, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। तो इसका एक सेट प्रोफार्मा आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले आवेदन राशि प्राप्त होने की एंट्री करते हैं। यहाँ पे आवेदन राशि कभी भी ड्यू नहीं होती है, क्योंकि सबसे पहले तो हम आवेदन ही मांगेंगे ना, आवेदन मांगने के बाद ही जो विनियोजक है वो अंशधारी बनता है। तो सबसे पहले तो हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री करेंगे, जितनी वास्तव में प्राप्त हुई है उससे हम एंट्री कर देंगे। जब एप्लीकेशन मनी आ गई है तो वो अब हमारा अंशधारी हो गया है। अब अंशधारी हो गया है तो हम उसको अलॉटमेंट करते हैं, उससे बाकी के पैसे मांगते हैं। मान लीजिए एप्लीकेशन मनी 10 रुपये में से 2.5 रुपये ही मांगी थी, तो 2.5 रुपये तो हमें प्राप्त हो चुके, बाकी हमें 7.5 रुपये और प्राप्त करने हैं। तो 7.5 रुपये या तो हम केवल एक अलॉटमेंट मनी भी प्राप्त कर सकते हैं, या फर्स्ट कॉल पे मांग सकते हैं, या सेकंड कॉल भी मांग सकते हैं। 2.5 ऐसे 3 की किस्तों में हम पैसा वसूल कर सकते हैं। तो जैसे 2.5 रुपये अलॉटमेंट मनी है, तो यहाँ पे अब ये ड्यू की एंट्री करनी पड़ती है। पहले प्राप्त होने की एंट्री नहीं होगी, पहले ड्यू की एंट्री होगी कि इतनी अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गई है। उससे हम डेबिट करते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसमें से ज़रूरी नहीं है कि सारे अंशधारी पैसा चुका दें, कुछ अंशधारी पैसा हो सकता है नहीं चुकाएं, तो जितनी राशि वास्तव में प्राप्त हुई है उससे बैंक अकाउंट डेबिट कर देते हैं और टू शेयर के अलॉटमेंट अकाउंट लिखते हैं। यही मेथड हमें अपनाना है फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के लिए, कि पहले हम ड्यू डेट पे, जो लास्ट डेट है ड्यू डेट, उस पर हम एंट्री करेंगे फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमेशा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ही होगा। और उसके बाद जितनी राशि वास्तव में प्राप्त हुई है जब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इसी प्रकार से हम सेकंड कॉल के लिए करेंगे। तो ये एक प्रोफॉर्मा है, ये एक मेथड है, ये हर एक क्वेश्चन में फॉलो करना है। बस ये देखना है कि कितनी राशि आवेदन पर प्राप्त हुई है, कितनी आवेदन आवंटन पर है, कितनी प्रथम मांग है, कितनी सेकंड कॉल है। थैंक यू स्टूडेंट्स।